पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सेकंड टी20 है कॉल ऑफ हो चुका है ड्यू टू द रेन। शेड्यूल था टेम्बोला के अंदर, पहले भी डिस्कशन की थी कि ये सीरीज पूरी सीरीज के अंदर, इस पूरे हफ्ते के अंदर बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। तो मैच अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है, बट इस मैच ना होने की वजह से हमें मौका मिल गया है कल के दिन के ऊपर बात करने के लिए। कल का दिन एक हिस्टोरिक तरीन दिन इन पाकिस्तान क्रिकेट, जहां पे पीएसएल फ्रेंचाइजेस का ऑक्शन होता है। दो न्यू टीम्स ऐड करनी थी जैसे कि सबको पता है अभी तक तो, और उनका ऑक्शन हुआ। एंड क्या शानदार और क्या हिस्टोरिक डे रहा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जहां पे एक गाना पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो है पैसा है तो बड़ी 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 बातें। एंड वो गाना चलना भी चाहिए, बिकॉज कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर, महज 2 घंटे के अंदर 3.5 अरब रुपए में दो टीमें बेची कल ओनर्स को, रिस्पेक्टिव ओनर्स को, जिन्होंने अपनी टीम का नाम हैदराबाद एंड सियालकोट रखा। हैदराबाद सिटी को बहुत बहुत मुबारक हो, सियालकोट को बहुत बहुत मुबारक हो। हैदराबाद का नाम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई पंजाब रीजन की साइड आ सकती है या कोई केपीके रीजन की साइड आएगी। लेकिन जब सिंध की टीम का नाम लिया गया, सो इट इज अ वेरी वेरी डिलाइटफुल मोमेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि ये लीग जो है ये इक्वली एक्सपेंड होनी चाहिए टूवर्ड्स एवरी रीजन ऑफ पाकिस्तान। तो उस टीम का नाम आना, जहां पे क्रिकेट देखने के लिए लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था कराची की तरफ, जहां पे लोगों को अपनी टीम को सपोर्ट करने के बजाय कराची की टीम को सपोर्ट करना पड़ता था, उनको अब अपनी रिप्रेजेंटेशन मिल चुकी है इन पीएसएल। हैदराबाद के फैंस को बहुत ज्यादा मुबारक हो। न्याज स्टेडियम हैदराबाद को 4 चांद लग सकते हैं अब, जो खंडर बना हुआ है पिछले 10 सालों से न्याज स्टेडियम। अभी उनकी उसकी वीडियोज आती हैं तो आपको लगेगा भी नहीं है देख के कि वो मैदान है जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट भी होस्ट हो चुकी है। सो क्रिकेट बदलने वाली है इन हैदराबाद, बहुत सारे नए लड़कों को भी चांस मिलेगा। अगर टैलेंट हंट प्रोग्राम जैसे लाहौर का है, बिल्कुल वैसा टैलेंट हंट प्रोग्राम अगर तो हैदराबाद के ओनर्स भी करवाते हैं, सो वहां के टैलेंट को भरपूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड इनफैक्ट पूरे इंटीरियर सिंध के लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी का मौका है, क्योंकि अब 2 टीमें सिंध की हो चुकी हैं इन दिस पीएसएल। कराची ऑलरेडी थी, कराची का अपना जो आप समझे टैलेंट है वो बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। उसके बाद आबादी कराची की बहुत बड़ी है, सो पूरे सिंध के हिसाब से एक टीम होना वो खासी मुश्किल थी। बट अब हैदराबाद के होते हुए, और हैदराबाद को जिसने खरीदा है, ही इज बॉर्न एंड रेज अप इन हैदराबाद एज वेल। एफकेएस ग्रुप के मालिक हैं। एंड मतलब आप समझे कि अपने मुल्क को उन्होंने रिटर्न बैक किया है कुछ जो वो देना चाहते थे। यहां से पढ़ लिख के वो गए यूएस, एंड वहां पे जाके उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। एंड आप देखते हैं कि कितनी सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्रिकेट के ऊपर की हुई है इन यूएस। जो किंग्स मैन ग्रुप है, जिसकी आप टीम्स भी देखते हैं, जिसके आप वेरियस लीग्स के अंदर स्पॉन्सर्स भी देखते हैं, वो इसी एफकेएस ग्रुप का ही है। एंड दे हैव नाउ ओन्ड अ टीम इन पीएसएल एज वेल। सो एक बंदा बाहर जाता है अपने मुल्क को छोड़ के, अपने मुल्क से तालीम लेके, एंड जब वो सब कुछ अचीव कर लेता है तो एट द एंड ऑफ द डे वो अपने दिमाग में यही सोचता है कि मैं कैसे रिटर्न बैक करूं कुछ अपने मुल्क को, मैं कैसे रिटर्न बैक करूं कुछ अपने शहर को। और आज उस बंदे ने रिटर्न बैक किया उस शहर को जहां से उसका बॉर्न अप एंड ब्रॉट अप था। वो वहां पे आके उस मुल्क को, उस मट्टी को रिप्रेजेंटेशन देने में कामयाब हुआ है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मनी। और वो अब मैं उम्मीद करूंगा, ऑब्वियसली ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, और जितने पढ़े लिखे हैं, सो मैं यही उम्मीद करूंगा कि बेटर करें, जितना बेटर हो सकता है हैदराबाद के लिए। लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रखें, प्लेयर्स को, अच्छे प्लेयर्स को लेके आएँ। एंड देन इसके अलावा जैसे मैंने बात की है, फैसिलिटीज़ हैदराबाद के अंदर इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। न्याज स्टेडियम हो गया, इसके अलावा होटल फैसिलिटीज़ हो गई, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर तो आपको हैदराबाद के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट लेके आनी है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होगा। 2 साल 3 साल ये टाइम आप लें अपना, एंड देन 3 साल के बाद आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा कर दें कि ना सिर्फ पीएसएल बल्कि इंटरनेशनल इवेंट्स के भी मैचेस वहाँ पे आईसीसी होल्ड करने में या होस्ट करने में थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करे। जैसे अभी कराची लाहौर के ग्राउंड्स हैं, वैसे ही अगर कोई ग्राउंड बनाने में कामयाब हो जाता है एफकेएस ग्रुप, सो इनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एंड हैदराबाद वालों को येट अगेन कांग्रेचुलेशंस। अब दूसरी टीम के ऊपर बात करते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड टीम ये भी थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग फैसलाबाद
क्योंकि पीसीबी ने अनाउंस किया हुआ था कि यार फैसलाबाद का ग्राउंड वी विल यूज दिस पीएसएल, तो ऑब्वियसली होम एंड अवे वाला जो फिक्सचर्स की चीजें होती हैं उसको मैनेज आउट करने के लिए मैं ये समझ रहा था कि कोई ना कोई बंदा उठ के फैसलाबाद जरूर ले लेगा। फैसलाबाद के नाम से याद आता है सईद अजमल, मिसबाउल हक, फैसलाबाद वुल्व्स, मोहम्मद हफीज। वो जो टीम थी, वो जो टूर्नामेंट था, वो एक नॉस्टैल्जिया वाइब्स देता है पूरे के पूरे उस आवाम को जिसने वो टूर्नामेंट देखा है। वी आर वेरी लकी। लेकिन उसी टूर्नामेंट के जो चीता टीम जिसको मैं बोलूंगा, जबरदस्त टीम जिसने हावी रही पूरे टूर्नामेंट के ऊपर, उसी नाम से टीम खरीद ली गई है सियालकोट की। एंड देन आपको पता है सियालकोट के अंदर भी ग्राउंड की कमी है। ग्राउंड के अलावा अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो उसकी भी कमी है। इंटरनेशनल क्रिकेट अगर मैं होस्ट करने की बात करूं तो वहां पे खासा मुश्किल है। लेकिन अब पीसीबी के पास चांस है कि वो जो फैसलाबाद का ग्राउंड है वो होम किसका बनेगा, क्योंकि आप देखें क्वेटा के पास अपना होम ग्राउंड नहीं है। वो पेशावर को वो जो पिंडी का ग्राउंड है वो एज अ होम ग्राउंड उन्होंने इस रीसेंट सीजन में यूज किया था। क्वेटा इससे पहले कराची का ग्राउंड इस्तेमाल करता रहा है एज अ होम ग्राउंड, बट इस सीजन उन्होंने चेंज किया था, पिंडी लेके गए थे। पेशावर के पास अपना ग्राउंड नहीं है, पेशावर भी अभी तक पिंडी वाला ग्राउंड ही होस्ट कर रहा है एज अ होम ग्राउंड। पेशावर का ग्राउंड प्रोबेबली इस सीजन नहीं तो नेक्स्ट सीजन वो लाजमी उनको अपना ग्राउंड मिल जाएगा, बट क्वेटा का आई डोंट थिंक अभी कोई नियर फ्यूचर में अगले 5 साल तक एटलीस्ट उनके पास कोई अपना ग्राउंड होगा। तो फैसलाबाद के ग्राउंड को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो किसका होम डिक्लेयर होगा, क्या सियालकोट का होम फैसलाबाद हो जाएगा या फिर क्वेटा को फैसलाबाद दे दिया जाएगा, हैदराबाद को कौन सा ग्राउंड दिया जाएगा। सो होम एंड अवे वाली जो चीजें हैं इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा लाजमी है, क्योंकि यही एक एक्साइटिंग चीज बनाता है। होम एंड अवे फिक्सचर्स ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीजें होती हैं। आईपीएल में आप देखें कैसे इंटरेक्टिव चीजें होती हैं थ्रू आउट दी आईपीएल के होम फिक्सचर्स में अलग चीजें हो रही होती हैं, फिर आपको एक मैच अवे जाके भी खेलना पड़ता है। सो ऐसी चीजें करने के लिए, आपकी लीग को बड़ा करने के लिए आपको ये वाली सारी चीजें, ये वाली सारी एमिनिटीज देनी पड़ेंगी टू एवरी टीम। तो ये पीसीबी की जिम्मेदारी है, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जल्द से जल्द। बट अगर मैं सियालकोट फ्रेंचाइज के ऊपर बात करूं तो सियालकोट के साथ एक ही नाम जचता है, वो है सियालकोट स्टैलियंस, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। शोएब मलिक कप्तान हो उसका, और क्या पता शोएब मलिक एज अ प्लेयर ही ना खेल जाए सियालकोट से, एज अ ऑनर उनको खिला दें शोएब मलिक को। हाँ, मेंटोर आप जरूर रखें, बट शोएब मलिक ने तो लास्ट पीएसएल भी खेला था, अभी भी लीग्स खेल रहे हैं यूएस के अंदर, वो मेजर लीग खेलने गए हैं। सो क्या पता शोएब मलिक इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, ये भी हो सकता है। बहुत सारे इम्कान हैं इस चीज के होने के लिए। सो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सियालकोट का क्या नाम रखा जाएगा, हैदराबाद का क्या नाम रखा जाएगा, ये भी एक्साइटमेंट है अभी तक लोगों के दिलों में, ये भी लोग जानना चाहते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। और अब आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स, ये आप कैसे बढ़ाएंगे। अभी तक आपके पास आपने लिस्ट अनाउंस नहीं की है कि आपके पास फॉरेन प्लेयर्स कौन से आ रहे हैं, अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। और जो सियालकोट के ओनर्स हैं ये ओजी ग्रुप है, जो बेसिकली बिलोंग करते हैं, इनका जो ताल्लुक है इनहेरिटेड फ्रॉम लाहौर है, बट अभी जो इनकी कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो एक बात तो तय है मेरे भाई, ये जो ऑक्शन मैंने देखा है ना, इससे मेरा जो बिलीफ है वो और बढ़ गया। ये बिलीफ है कि शायद पाकिस्तान आपको गरीब मुल्क लगता हो, लेकिन पाकिस्तानी गरीब नहीं है। पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है, पाकिस्तान शायद आपको फिर भी गरीब लग जाए। एंड इसी की वजह से, इस वजह से ही आई वॉन्ट प्लेयर ऑक्शन एज वेल, क्योंकि अगर प्लेयर ऑक्शन आ गया ना जिस दिन, उस दिन आप बड़े बड़े प्लेयर्स को काट सकते हैं उनकी लीग से। आप आराम से इन जो ओनर्स हैं आपके पास करंटली, इनके पास इतना पैसा है, और जो आपके पास पीछे लाइन में बिडिंग ऑक्शन में लगे हुए थे उनके पास भी इतना पैसा है कि वो किसी भी प्लेयर को आराम से काट के अपनी तरफ यानी पीएसएल में लेके आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत है। मैं समझता हूं प्लेयर ऑक्शन इज अ नेसेसरी थिंग विच पीएसएल हैज टू डू। आप देखो कि आपने टीम ऑक्शन कराया, आपको कितना बड़ा फायदा हुआ। आपने शायद नहीं सोचा होगा कि आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इतने बड़े, इतने हैवी अमाउंट में जाएंगी, बट स्टिल दे वेंट। वो क्यों? बिकॉज ऑक्शन में आपके पास एक अनसर्टेनिटी होती है कि यार हाँ, अगर छक्का लगा तो बहुत बड़ा छक्का लग सकता है मेरे पास। एंड ये चीज, यही सिक्योरिटी देन प्लेयर्स को भी चाहिए। आप ड्राफ्ट करवाते हैं उसमें एक डिसाइडेड सैलरी टू एवरी प्लेयर दी जाती है, एंड वो जो सैलरी है वो आईपीएल के कंपैरेटिव या किसी और बड़ी लीग के कंपैरेटिव दे आर पेनीज। तो वो क्यों आएगा आपकी लीग के अंदर? दैट इज व्हाई ऑक्शन इज नेसेसरी। आप एक बैंक बैलेंस दें, प्लेयर्स जो भी लेना चाहता है उस प्लेयर को बिड करें, एंड देन दे बाय। जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा पावर है, वो दिखाए। जैसे फिर फवाज ने दिखाई थी, जो हैदराबाद के ओनर है, उन्होंने दिखाई यूं करके कि मेरे पास थी पावर एंड आई बॉट या माई टीम, आई बॉट द टीम ऑफ माई सिटी, जिसका नाम उन्होंने हैदराबाद रखा है। एंड आई वांट कि यार वो जब नाम रखें, जो हैदराबाद हॉक्स या जो भी वो नाम रखें, वो इवेंट
जिस इवेंट में नाम वो अनाउंस करें वो हैदराबाद के अंदर हो, जिस इवेंट में सियालकोट का नाम अनाउंस हो वो सियालकोट के अंदर हो। इसी तरीके से फैंस की जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एंड जो पीएसएल पिछले 10 साल से थोड़ा सा बोरियत की तरफ जाता जा रहा था, इन दो न्यू टीम्स ने ऐड होके इस पीएसएल को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग कर दिया है। वाई? बिकॉज अब आपके पास 8 टीम्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ने क्वालिफाई करना है। पहले 6 टीम्स थी, 4 क्वालिफाई करती थी, सिर्फ और सिर्फ 2 बाहर होती थी। दैट वाजंट एक्साइटिंग यार। ये जो आपके पास है ना अब 8 टीम्स जिसमें से 4 आगे जाएंगी, किस तरीके से टूर्नामेंट शेड्यूल होगा, डिजाइन होगा, ये भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखना होगा पीसीबी को। एंड अब पीसीबी की भी जिम्मेदारी है कि मदद करें इन ओनर्स की टू बिल्ड समथिंग इन देयर रिस्पेक्टिव सिटीज, कुछ अच्छा करें क्रिकेट के लिए। इसमें पीसीबी का भी उतना ही अहम किरदार होना चाहिए। पीसीबी इज वर्किंग हार्ड। इस्लामाबाद के अंदर एक और ग्राउंड का अप्रूवल मिला है, कराची के स्टेडियम का फेज 2 शुरू करना है। यस, लेकिन आपको दूसरे शहरों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट को आप जितना एक्सपेंड करेंगे थ्रू आउट द कंट्री उतना बेटर रहेगा फॉर पाकिस्तान। एंड आई रियली विश कि हैदराबाद वालों को एक अपना सेपरेट होम ग्राउंड मिले, सियालकोट वालों के पास एक अपना सेपरेट होम ग्राउंड हो, और वो होम ग्राउंड एक जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर में बना हुआ हो। अभी जो अनलाइक फैसलाबाद का मैदान है, ये बहुत पुराना मैदान है, आप इसके स्टैंड्स देखें। और ये जो आपके पास जितने भी ग्राउंड्स हैं, आप भले सियालकोट का ग्राउंड देख लें, आप भले न्याज स्टेडियम देखें, आप भले रावलपिंडी का स्टेडियम देखें, आप फैसलाबाद का स्टेडियम देखें, ये एक ही शेप पे बने हुए। ये सारे के सारे मैदान सिमिलर शेप पे बने हुए हैं। ये 1980s की कंस्ट्रक्शन है। उस वक्त ये वाले जो ग्राउंड होते थे, ये नक्शे उस वक्त पास हुआ करते थे। ये जब के ग्राउंड बने हुए, तो इनको कंप्लीटली डिमोलिश करके नया ग्राउंड बनाना, या फिर एक अच्छी जगह पे, एक ऐसी जगह पे ग्राउंड्स बनवाना जहां पे मजीद फिजिबिलिटी बेटर हो फॉर द पीपल ऑफ द सिटी एज वेल एज द प्लेयर्स, वो भी चीजें लॉजिस्टिकली भी देखने के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। सो पीसीबी के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने टीम्स तो भेज दी है, अब उसके बाद आप चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, लेके चलते हैं, किन किन प्लेयर्स को आप पीएसएल ड्राफ्ट में इन्वॉल्व करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। अब टीम्स तो बिक गई हैं, अब सारी नज़रें सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर है कि भाई कौन सा प्लेयर आके इस पीएसएल में पार्टिसिपेट करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। इस न्यूज़ को देखने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी हैं, एंड हम लोग सारे एक्साइटेड हैं। मैं चाहता हूँ कि इस साल बड़े बड़े प्लेयर्स आएँ, ताकि ये जो 8 टीमें हैं एटलीस्ट इनमें कोई कमी ना रहे। आखिरी में इस वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बंदे के बारे में बात करना चाहूंगा जिसने बहुत बड़ी बोंगी मारी है, एंड मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है उनके ऊपर कि आई थिंक सोशल मीडिया के ऊपर इतना बोलने से कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर नहीं हो जाता या कोई बहुत बड़ा मर्चेंट नहीं हो जाता, उसको करके दिखाना पड़ता है। एंड अली तरीन हैज़ बीन द वन जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर वबाल मचाया हुआ है काफ़ी अरसे से पीसीबी के खिलाफ, पीएसएल मैनेजमेंट के खिलाफ। ये 100 मसले होंगे या बहुत सारे इश्यूज होंगे पीएसएल मैनेजमेंट के अंदर, बट वो ड्राइंग रूम के अंदर, ड्राइंग बोर्ड के अंदर बैठ के डिस्कस हो सकते थे। आप सोशल मीडिया पे आए ताकि आपको लाइव कवरेज मिले। एंड देन इस ऑक्शन वाले दिन भी अली तरीन ने वही बोंगी मारी कि उसी दिन के शुरू में उन्होंने बोला कि आई विल नॉट टेक पार्ट इन ऑक्शन। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके ऊपर बैन लगाएं, ताकि ये आने वाले किसी भी ऑक्शन में, भले वो मुल्तान टीम का ऑक्शन हो, भले वो किसी और टीम का ऑक्शन हो, ये काबिल ना हो पार्टिसिपेट करने के। आई डोंट नो स्कोर सेटल कर रहे थे या हाइप चाह रहे थे, पता नहीं क्या चाह रहे थे, किस चीज़ का बदला लेना चाह रहे थे पीएसएल मैनेजमेंट से। लेकिन आफ्टर ऑल आप जिसका नुकसान कर रहे थे वो था पाकिस्तान। एंड आप इस बात से बेफिक्र रहें, इस बात से बेफिक्र रहें आपके पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को उल्टा फायदा हुआ है, और बहुत महंगी टीम्स, बहुत अच्छे दाम में टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेची है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और हाँ, एक और बात, वसीम अकरम के बारे में बात करना चाहूँगा। लोग बहुत बोल रहे हैं कि वसीम अकरम को क्यों दे दिया होस्टिंग का माइक, वसीम अकरम को क्यों दे दिया स्टेज पे। भाईजान, वो वसीम अकरम है, अगर वो किसी आम सी चीज़ को भी हाथ लगा लेना तो उस चीज़ की कीमत बढ़ के इधर चली जाती है। वो आपका लेजेंड है, वो आपका वो बॉलर है जिसने वाइट बॉल के साथ 502 आउट किए हैं, रेड बॉल के साथ 414 आउट किए हैं। तो ही इज़ द फेस ऑफ पाकिस्तान। वो होस्टिंग करे, वो कुछ भी करे, वो कॉमेंट्री करे, वो किसी का इंटरव्यू ले, वो वसीम अकरम ही रहेगा, उसकी जो शान है वो यही रहेगी। वो ही इज़ अ ऑनर ऑफ पाकिस्तान। वो जो भी करे, ही इज़ अ लेजेंड ऑफ द गेम। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट। उसका एक अपना अंदाज है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, बट एनीवेज वसीम अकरम इज़ वसीम अकरम। मिलते हैं किसी और वीडियो में। कांग्रेचुलेशन येट अगेन टू हैदराबाद एंड सियालकोट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।